लेखक पंडित श्री राम शर्माचार्य। समर्पण विसर्जन विलय। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना जीवन का परम सहज निहित है। इनमें वो परम रहस्य संजोया है जिसके आचरण का स्पर्श पारस मणि की भांति है, जो छूने भर से साधक के अनगढ़ जीवन और कुसंस्कारों को आमूल चूल बदल देता है। गुरु कृपा के मानवीय कमजोरियाँ ईश्वरीय विभूतियों व उपलब्धियों में बदल जाती हैं। गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता? इस प्रश्न चिन्ह का एक ही उत्तर है, सब कुछ असंभव है। सब कुछ असंभव है। इसलिए हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जीवन में, मरण में, किसी भी स्थिति में सद्गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परम कृपालु सद्गुरु का प्रत्येक अनुदान उनकी कृपा ही है। ये अनुदान सुख भरे हो या फिर दुख से सने हो, साधक को साधनामय जीवन के लिए कल्याणकारी ही है। परम रहस्य सद्गुरु की कृपा भी बड़ी रहस्यमय होती है। इसका बौद्धिक विवेचन किसी भी तरह असंभव नहीं। इसे तो बस सजल भावनाओं में ग्रहण किया जा सकता है। गुरु गीता के उपयुक्त मंत्रों में इसके धारण ग्रहण की कतिपय विधियों को उल्लेख किया गया है। गुरुदेव की छवि का स्मरण, उनके नाम का जप, जीवन की विपरीतियों में भी गुरुवर की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन साधक को गुरु कृपा का सहज अधिकारी बनाता है। गुरु के मुख में वो ब्रह्मा का वास है, जो भी बोले वो शिष्य के लिए ब्रह्माव्याक है। गुरु कृपा ही साधक को ब्रह्मानुभूति का वरदान देती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से हमेशा ही अपने पति का ध्यान करती हैं, ठीक उसी तरह से साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान इतना प्रगाढ़ हो कि उसे अपना आश्रय, जात, कुल, गोत्र सभी कुछ भूल जाए। गुरु के अलावा कोई अन्य भावना उससे न भाए। इसी भक्ति कथा में नई कड़ी जोड़ते हुए भगवान महादेव माता पार्वती को समझाते हैं। शिष्य को ये तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सतगुरु का अनन्य चिंतन मेरा ही भगवान सदाशिव चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसलिए कल्याणकामी साधक को प्रत्येक पूर्वक गुरु आराधना करनी चाहिए। तीनों लोकों को देव, असुर, यम, नाग आज सभी इस सत्य को बड़ी स्पष्ट रीति से बताते हैं कि ब्रह्मा विद्या गुरुमुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु शब्द में गुरु अक्षर अंधकार का वाचक है और रूप का अर्थ है प्रकाश। इस तरह गुरु की अज्ञान का नाश करने वाले ब्रह्मा हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शास्त्र वचनों से ये प्रमाणित होता है कि गुरु शब्द के प्रथम वर्ण गुरु से माया आदि गुरु प्रकट होते हैं और इसके द्वितीय वर्ण रूप से ब्रह्मा प्रकाशित होता है, जो माया की भ्रांति को विनष्ट करता है। इसलिए गुरुपद सब श्रेष्ठ है। ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। हाहा, हूड़, गढ़ और गंधर्व आदि भी इसकी पूजा करते हैं। इन महामंत्रों के प्रत्येक अक्षर से गुरु महिमा प्रकट होती है। इस महिमा में अपने को घुला मिलाकर ही साधक की साधना सफल होती है। साधनामय जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा। साधक का सतगुरु में समर्पण विसर्जन विलय अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सतगुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परमावस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भाव दशा में शिष्य साधक का कार्य कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहाँ उपस्थित होती है उसके सद्गुरु की चेतना, वह दिखते हुए भी नहीं होता है केवल उसका सतगुरु, जो गुरु भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं।
उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वो जानते हैं कि सतगुरु की साधक वही साधना है और अंत में वही साध के रूप में प्राप्त होते हैं। ये कथन पहली बार में कबीर वचनों की उलटबासी जैसा भले ही लगे, पर थोड़ा सा चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ जाता है। इस तत्व का सत्य बोध कुछ यूँ है। सतगुरु की साधक, इस वाक्य का अर्थ ये है कि सामान्य देहधारी मनुष्य जब सतगुरु की कृपा छाँव में आता है तब वह शिष्य बनता है। उस शिष्य में गुरु जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं तब साधक के रूप में उसका नव सृजन होता है। इसी तरह अपने शिष्य के कार्य कलेवर में दरअसल सतगुरु की साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सतगुरु ही साधना है। इस वाक्य का ये भाव ये है कि साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सतगुरु की कृपा शक्ति के बिना असंभव नहीं है। सतगुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनती है। उसी के सहारे वह अपने साधनामय जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सतगुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियाँ एवं उपलब्धियाँ मिलती हैं और अंत में साध से उसका साक्षात्कार होता है और तब वो उसे इस सत्य का बोध होता है। सतगुरु की साध है क्योंकि सतगुरु इष्ट दो नहीं बल्कि एक हैं। अपने गुरु ही गोविंद हैं, वही सदाशिव और परम शक्ति है। ये सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सतगुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक पूर्वक सतगुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मन से सतगुरु का चिंतन स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से उनके पावन नाम का जप और शरीर से उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियाँ, शक्तियाँ, सिद्धियाँ अनायास ही मिल जाती हैं। गुरु ही ब्रह्मा हैं, उनके वचनों में ही ब्रह्मा विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। इसे अनुभव करने के उपाय गुरु गीता के अगले मंत्रों में वर्णित है। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो सब्सक्राइब करा था उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।